हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेकी ट्यूटोरियल्स। एंड आज का हमारा टॉपिक है PHP स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच स्टेटमेंट्स आर यूज टू चेक फॉर मल्टीपल कंडीशंस। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं एंड उसके बेस पे हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसे करने के लिए हमने PHP स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। एंड इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखना है कीवर्ड स्विच एंड उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स स्टार्ट एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज। एंड उसके बीच में हमने वेरिएबल मेंशन करना है, जो भी वेरिएबल के लिए हमने केसेस चेक करने हैं। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के बाद हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज लिख देने हैं। एंड इसके बीच में हमने अपने केसेस डिफाइन करने हैं। तो केसेस डिफाइन करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे केस। एंड उसके बाद हम सिंगल कोट या डबल कोट में अपनी कंडीशंस मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम अपनी कंडीशन डालेंगे या फिर जिस भी वैल्यू के लिए यहाँ स्विच केस में हम ज़्यादातर किसी एक वैल्यू के लिए चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे वो वैल्यू लिखेंगे एंड उसके बाद हम कोलन लिखेंगे और कोलन के बाद यहाँ पे हमारा कोड आएगा, जो भी हमने कोड एग्जीक्यूट करना है अगर हमारा ये वाला केस आता है तो। एंड यहाँ पे कोड ख़त्म होने के बाद हमने यहाँ पे ब्रेक लगा देना है एंड कॉलन। दैट्स इट। ये हमारा केस एक डिफाइन हो गया है। उसके बाद अगर हमें कोई भी केस नहीं मिलता है तो उस केस में हमने एक कोई मैसेज डिफ़ॉल्ट शो करवाना है, तो उसके लिए हम एक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। एज इट इज़ हमने डिफ़ॉल्ट लिखना है, उसके बाद कोलन एंड उसके बाद हमने यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट कर देना है या अगर कोई भी कोड एग्जीक्यूट करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसका हमने यहाँ पे कोड लिख देना है एंड देन अगेन ब्रेक। तो इसका हम एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक डे डिफाइन कर लेती हूँ। एक वेरिएबल है डे और यहाँ पे मैंने डे में लिख दिया है संडे। अब मैंने स्विच केस किसके ऊपर चलाना है, ये हमारा जो डे वेरिएबल है डे वेरिएबल पे। तो मैं यहाँ स्विच में यहाँ पे डे लिख देती हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि अगर उसकी वैल्यू संडे है देन मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा लेती हूँ। एंड डिफ़ॉल्ट में मैं एक मैसेज प्रिंट करवा लेती हूँ। डिफ़ॉल्ट में मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा लिया है, केस नॉट फाउंड। अगर उसको यहाँ पे कोई भी केस नहीं मिलता है, इन दैट केस वो क्या करे, हमें ये वाला मैसेज प्रिंट कर दे। अब हम इसे ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल में हमारे वैल्यू है संडे एंड हमने यहाँ पे केस भी चेक किया है, टुडे इज़ संडे। देन ये हमें मैसेज प्रिंट कर रहा है, टुडे इज़ संडे। नाउ लेट्स मेक सम चेंज। संडे में से मैंने डे हटा दिया है, संडे का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो अब हम चेक करते हैं आउटपुट क्या आती है। केस नॉट फाउंड। तो संडे जैसा जो भी हमने संडे यहाँ पे लिखा था, जिस केस में लिखा था वो सेम केस यहाँ पे होना चाहिए, सेम एज इट इज़ लिखा होना चाहिए। तभी हमारा जो केस है वो मैच करेगा एंड तभी अगर मैच फाउंड होता है तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अब मैं यहाँ पे मंडे के लिए चेक कर लेती हूँ। एक और केस लिख लेते हैं हम यहाँ पे, केस मंडे। यहाँ पे मैंने एक और केस ले लिया है और उसके अंदर केस में मैंने मंडे को चेक कर लिया कि अगर हमारे जो डे वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर मंडे है तो फिर ये वाला मैसेज प्रिंट कर दें। इसके बाद मैं एक ब्रेक ऐड कर देती हूँ, कोलन सेमीकोलन, सेव एंड रिफ्रेश द ब्राउज़र। अब यहाँ पे डे की वैल्यू मंडे है तो इसलिए इसने मंडे का कोड एग्जीक्यूट कर दिया। सेम हम एक और केस चेक कर लेते हैं ट्यूसडे के लिए।
इसकी वैल्यू ट्यूसडे है, तो अब हमारी आउटपुट आ गई है ट्यूसडे। और एक और चीज़ इसमें, अगर हम यहाँ पे ब्रेक मिस करते हैं तो क्या होगा, चेक करते हैं। तो अभी हमारा जो केस है वो है ट्यूसडे, एंड ट्यूसडे इससे मैच नहीं हो रहा है, इससे भी मैच नहीं हो रहा है, एंड हमारा थर्ड केस है ट्यूसडे। इसलिए इसने हमें सिंपली टुडे इस ट्यूसडे का मैसेज दिखा दिया। अब मैं केस चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे ट्यूसडे की जगह कर देती हूँ संडे नाउ। और अब हमने संडे वाले केस में जो है ब्रेक को क्लोज कर दिया है। अब ब्रेक को कमेंट कर दिया है, यहाँ पे हमारा ब्रेक नहीं लगा हुआ है। तो उस केस में हम देखते हैं क्या होता है। इस केस में इसे जहाँ तक भी ब्रेक नहीं मिलेगा, ये वहाँ तक सिंपली कंडीशंस को एग्जीक्यूट करता जाएगा। जितने भी हमने केसेस लिखे हैं, जो भी कोड लिखा है, वो कोड को, सेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो अब यहाँ पे ब्रेक मैंने कमेंट कर दिया था, तो केस संडे वाले में ब्रेक नहीं मिला है, इसलिए उसने सेकंड वाला केस मंडे का कोड भी एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे ये वाला मंडे वाला ब्रेक भी हटा देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, तो उसके बाद ये हमें थर्ड वाला जो केस है वो भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब यहाँ पे टुडे इज ट्यूसडे वाला मैसेज भी प्रिंट हो रहा है। तो अगर हम ब्रेक मिस करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है आपने कि अगर हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए चेक कर रहे हैं, केसेस के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ब्रेक को हम मिस नहीं करें। अब मैं आपको ये तो हमने स्टैटिकली यहाँ पे डे डिफाइन किया था, मैं आपको एक डे फंक्शन से यूज़ करके, डेट फंक्शन से डे को गेट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं एक डेट फंक्शन है हमारा इनबिल्ट, जो हमें डेट टाइम रिटर्न करता है। अब यहाँ पे मैं स्मॉल एल डाल दूंगी, तो ये हमें रिटर्न करेगा डे। और फिर उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे जो भी आएंगे उसमें से केस चेक करेगा, और जो भी मैचिंग केस होगा हमें वाला मैसेज प्रिंट करवा देगा। तो इसने हमें ऑटोमेटिकली, अब हमने यहाँ पे इस वाले डे में संडे असाइन नहीं किया है, पहले हम यहाँ पे ऐसे असाइन कर रहे थे संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैसेज दिखा रहा था। तो अब यहाँ पे हमने सिंपली एक फैच कर लिया है, एक डेट फंक्शन है हमारा, पीएचपी का इनबिल्ट फंक्शन है, उसके अंदर अगर हम स्मॉल एल पैरामीटर पास करते हैं तो ये हमें रिटर्न करता है डे, ऐसे संडे मंडे। तो आज संडे है, इसलिए ये संडे रिटर्न कर रहा है, एंड संडे के अकॉर्डिंगली इसने केस मैच किया। तो संडे में जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी थी टुडे इज संडे, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है। तो इस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जो भी हमने केसेस बनाने हैं, हम इसमें कितने भी नंबर ऑफ केसेस बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। Till then, keep watching, keep learning, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.